तो आज मैं एक बहुत मस्त और क्रेजी एनिमे एक्सप्लेन करा रहा हूँ, एंजॉय करो दोस्तों। कहानी की स्टार्टिंग में हम लोग एक बालक को देखते हैं जो बोलता है, मैं हूँ काजुया और मैं 13 साल का हूँ और मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ और मेरी जिंदगी बस चली रही है। पर मैं करने के लिए गंदी गंदी जगह छुआ करता था। वो ट्राई करता था उसको साथ जाने का, पर वो बंदी ट्रेन से चली जाती थी एंड वो इसको ब्लॉक कर देती है। लग गए। फिर वो बंदा परेशान होकर सोच रहा होता है कि वो और उसका नया बॉयफ्रेंड उसके साथ क्या क्या कर रहा होगा अभी। फक भाई, ये सब सोचेगा तो तू खत्म है। फिर वो बंदा परेशान हो ही रहा होता है, तभी वो अपना मोबाइल निकालता है और उसको पता चलता है एक वेबसाइट है डायमंड नाम की, जहाँ पे तुम गर्लफ्रेंड को रेंट कर सकते हो। और तभी उसके दिमाग में वही वाला ख्याल आता है। फिर से भाई, छी, डिप्रेशन का असली एग्जाम्पल तो ये है भाई। अब सोचो वो बंदा क्या करेगा, रेंट कर देगा गर्लफ्रेंड को। वाह भाई वाह। अब चलते हैं नेक्स्ट सीन में। यहाँ पे अपना काजुया खड़ा होता है, तभी एक लड़की आती है और बोलती है, ऑरेंज टी शर्ट और स्ट्राइप पैंट, तुम काजुया हो ना? और फिर वो लोग के कैफे में बैठ के बातें कर रहे होते हैं और अपना काजुया पता है कहाँ देख रहा होता है, इंसान है। और वो बंदा बैठ के ये सब सोच रहा है, अगर ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड मांगी तो लोग मेरे अपने क्या सोचेंगे, कितना माने। तभी वो लड़की पता है उससे क्या मांगती है, पैसे दे दे रे बाबा। और बंदा पैसे देते हुए सोचता है पैसे दे के साथ में से अच्छा मैं अकेले रह लूं। और फिर वो लोग साथ में मछली देखने चलते हैं, मजे करते हैं। और लड़की इतनी बुद्धू एक्टिंग करती है जैसे कि उसको कुछ पता ही नहीं है, और काजुया भी हाँ में हाँ मिला रहा है। और फिर रात के टाइम वो लोग सुनसान जगह से जा रहे होते हैं, तभी वो लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है, हाय मैं मरी जावा। और अपना काजुया पगलू पगला रहा होता है। फिर उन लोग की अलविदाई होती है, लड़की उसको छोड़ के चले जाती है। और हमारा पगलू उसके जाने के बाद भी अपने हाथ को देख रहा है कि उसने पकड़ा था, बिगेस्ट ठरकी एवर। फिर इसको पता चलता है कि वो लड़की उसकी चूतियां काट रही है, और वो सब एक प्यारी एक्टिंग थी। बन भी उसकी फीलिंग्स के साथ खेल के चले गई एंड वो पता है 1 स्टार दे के लिखता है, एक बेवकूफ औरत मेरी फीलिंग के साथ खेल के चले गई, साली को नाम भी पढ़ना नहीं आता। वाह भाई। एंड उसके पिताश्री ने भी उसको कम पैसे दिए थे। एंड पता है लड़की, मुझे इस काम में कोई बुराई नहीं लगती। इसका मतलब काम जैसा भी हो बस पैसा मिलना चाहिए। एंड फिर वो लोग एक शॉप पे जाते हैं, दुकानदारी पूछती है तुम कपल हो तो तुम्हारा सामान एक ही झोले में डाल। यार क्या करूं। एंड वो लोग फिर से मछलियां देखने जाते हैं। इस बार लड़की साथ मछलियों का नाम याद करके आती है भाई। फिर काजुया बोलता है, नाटक बंद करो, ये सब दिखावा करने का क्या फायदा है, तुम इस काम में माहिर हो ना, तुमको ये सब करके के भाई। और काजुया अपनी गर्लफ्रेंड की याद में बोलता है, झूठा कर जताने कोई फायदा नहीं है, निकल जा मेरी जिंदगी से। एंड लड़की को गुस्सा आता है, वो उसका हाथ पकड़ उसको ले जाती है। फिर वो लोग एक कोने में जाते हैं, लड़की अपना असली रूप दिखाती है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या सोच के तूने मेरी इंसल्ट की? वहाँ तुमने तो तमाशा किया, लोग हमें ही घूर रहे थे और क्या कह रहे थे तुम इन सबों की के लिए उसने उसको इतने कम स्टार क्यों दिए, इतनी बेकार रेटिंग क्यों दी, ये वो वगैरह वगैरह। एंड फिर लड़की पूछती है चलो कहीं चलते हैं, वैसे में बस अभी भी टाइम है थोड़ा सा। फिर काजुया का फोन बजता है और उसको हॉस्पिटल से मैसेज उसके पीछे चली जाती है। फिर हमें उस एंड काजुया बैठा होता है। फिर उसकी दादी का ध्यान किसी पे जाकर वो बोलती है, अरे ये लड़की कौन है? और काजुया के फटती है। एंड उसकी दादी पूछती है तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो क्या? दूसरी तरफ उसकी मम्मी पापा ही। और काजुया बोल देता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है। और सबका रिएक्शन क्या। और वो भी एकदम प्यारे स्टाइल में बोलती है, और मैं इस बार एकदम रियल सुनाऊंगा। और काजुया की मम्मी आंख में आंसू आते और वो बोलती है अभी डिस्टाइल करवाओ। फक यार। और दादी बोलती है जल्दी चलो भाई, घर पे शादियों की तैयारी करते हैं, शादी होगी, मजे फिगर खाना। अपना फिगर भी छुपाती है। एंड थोड़ा इमोशनल सीन आता है, पर इस सब इग्नोर करते हैं। एंड इस सब के बाद दादी उनसे पूछती है क्या तुमने अभी तक वो सब किया है? और काजुया के मुंह से चाहे निकलती है भप दे। और दादी बोलती है शादी की दुनिया में ये सब करना जरूरी है बेटे। और फिर चिजरू बोलती है हम इस सब के बारे में बात कर चुके हैं, हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। और दोस्तों पता है दादी के मोटिवेशन उन लोग को इसी रूम में सब कुछ कराने का प्लान था कि वो लोग उसके सामने ही सब कुछ करें। व्हाट द फक मैन, क्या एनीमे है। एंड चिजरू बोलती है कर लेते हैं। व्हाट द। और फिर दादी अपने बाकी फ्रेंड्स को बुलाने के लिए जाती हैं, और फिर हमको पता चलता है कि चिजरू की दादी भी यहीं पर एडमिट हुई हैं। वाह भाई वाह। फिर दोनों चिंतित हो जाते हैं और भागने लगते हैं। फिर छुपन छुपाई होती है और दादी उनको पकड़ने वाली होती है, तभी वो लोग पता है क्या करते हैं, अजीब से स्टाइल में एक ही साथ एक बिस्तर पे लेट गए। और फिर पकड़े जाने के बाद वो लोग एक्टिंग करते हैं एक दादी बनने और कुछ ना कुछ करके काजुया की दादी को भगा देते हैं। और फिर हमें काजुया के गंदे इंटेंशंस दिखने को मिलते हैं और वो उस पर गिरने का ट्राई करता है, बट अपनी चिजरू उसको एक लात मार के भगा देती है।
एंड फिर लड़की बोलती है पूरी दुनिया मर भी जाता, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है मरेगी, ब्ला 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 ब्ला। एंड तभी चिजुरू की दादी सी उनको देख लेती है और साथ साथ काजुया की भी दादी को बुला लेती है। एंड वो सबसे खतरनाक के बोलती है और फिर वो दोनों बैठ। एंड फिर ये वो वादे होते हैं, कस्में होती है, कोसले होते हैं कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है, कसम तुमसे मिली नहीं होती है, वगैरह वगैरह वगैरह। और काजुया बोलते मेरी दादी अच्छी, उन्होंने बचपन से मुझे पाला, ये वगैरह वगैरह और उनकी मरने से पहले ख्वाहिश है कि मैं अपनी फेट औरत से शादी करूं, वगैरह वगैरह और भी वगैरह। फिर लोग में बातें होती हैं। काजुया बोलता है मैं अपनी दादी के लिए एक लड़की ढूंढ के रहूंगा ताकि मैं शादी करूँ, दादी को अच्छा लगे। तुम मेरी इतनी गर्लफ्रेंड है, ज्यादा मुझे खुशी चाहिए तुमसे। एंड तभी अपनी चिजुरू आके उसको एक चाटा मारती है और बोलती है मैंने तुम्हें तुम्हारे परिवार वालों के सामने बचाया और तुम मुझे थैंक यू भी नहीं बोल सकते, क्या इंसान हो भाई तुम। एंड फिर लास्ट में चिजुरू उसको अपना नंबर देके चले जाती है।